कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसे गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान और चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत ही जल्दी अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है, और या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे कामों क्यों करते हो मेरे बच्चे? तुम्हारा कल्याण इस बुरे कामों को छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसके पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआड़ी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा है, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआड़ी की बात सुनकर यज्ञदत्त को मारे लज्जा का बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उबटता करते मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सान कहाँ है। ना जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या अपना दूसरा विवाह भी कर दिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसे उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठा। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए, तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान बाहर उठाकर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोगों को जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मारने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है। फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा,
हमारे दर्शन किए। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां आकर गुण निधि के यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा विमान पर बैठकर सूलधारी उसके पार्षद भी घटनास्थल पर आ पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री का तथा वैश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बन जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुण निधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुण निधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज में कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इसे अनजाने दोष को क्षमा कर दें। हर हर महादेव।